गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फर्म का संतुलन ज्ञात करने के दो मेथड टीआर और टीसी मेथड और एमआर और एमसी मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एमआर और एमसी मेथड में सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि में हमने सीमांत आगम किसे कहते हैं, सीमांत लागत किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से फर्म का संतुलन ज्ञात करने के लिए दो शर्तें बताई गई हैं। फर्स्ट शर्त है हमारी, जब एमआर और एमसी दोनों बराबर होती हैं। जब एमआर और एमसी दोनों बराबर होती हैं, उस कंडीशन में फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है, एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। नंबर सेकंड, जब एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से काटता है। मींस सेकंड कंडीशन क्या है कि जो एमसी कर्व है वो एमआर कर्व को नीचे की ओर से काटना चाहिए। क्लियर? तो आज हम जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है एमआर इक्वल्स टू एमसी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने टीआर और टीसी मेथड में क्या पढ़ा था कि जब हमारी टीआर और टीसी दोनों इक्वल होती हैं तो हमारी फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। लेकिन सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि में जब हमारी एमआर और एमसी दोनों बराबर होती हैं तो एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है, एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ये कब होता है? एकाधिकार की स्थिति में होता है। तो हम दो कंडीशन है ना हमारी, तो फर्स्ट कंडीशन एकाधिकार की स्थिति में और सेकंड कंडीशन होती है हमारी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। तो एकाधिकार बाजार की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा एमआर वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। एकाधिकार की कंडीशन में भी, अपूर्ण प्रतियोगिता की कंडीशन में भी जो हमारा एमआर वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है। हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओवाई अक्ष पर हम एमआर और एमसी सीमांत आगम और सीमांत लागत को शो करते हैं और ओएक्स अक्ष पर हम उत्पादन मात्रा को शो करते हैं। हम देखते हैं कि एकाधिकार बाजार की कंडीशन में जो हमारा एमआर कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता होता है और जो एमसी रेखा होती है वो नीचे की तरफ से काटती हुई ऊपर जाती है। तो जिस बिंदु पर हमारी एमआर और एमसी रेखा एक दूसरे को काटती हैं, मींस उस बिंदु पर क्या होता है, एमआर इक्वल्स टू एमसी होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु ई पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी एमआर और एमसी बराबर होती हैं, यहाँ पर फर्म को संतुलन प्राप्त होता है, यहाँ पर एक फर्म का अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। तो ओक्यू उत्पादन पर एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों रेखाएं एमसी कर्व स्टार्टिंग में जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो हमारा एमआर कर्व तो ऊपर होता है और हमारा एमसी कर्व नीचे होता है। मींस क्या होता है कि हमारी जो एमआर है वो एमसी से ज्यादा होती है। जब एमआर हमारी एमसी से ज्यादा होती है तो एक फर्म लाभ प्राप्त करती है और अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से वो क्या करती है, अपने उत्पादन को भी बढ़ाती है। तो फर्म को ओक्यू उत्पादन तक क्या होता है, प्रॉफिट गेन होता है। कब तक प्रॉफिट गेन होता है? ओक्यू उत्पादन पर। ओक्यू उत्पादन के बाद जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एमसी कर्व है वो एमआर कर्व के ऊपर हो जाता है। मींस हमारी सीमांत लागत ज्यादा हो जाती है और हमारी सीमांत आगम कम हो जाती है। जब
लाभ ही गेन करती है, क्योंकि हमारी एमआर क्या होती है, एमसी से ज्यादा होती है, और संतुलन बिंदु के बाद में फर्म को हानि प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होती है। तो क्लियर फर्स्ट कंडीशन MR इक्वल्स टू MC। कल हम इसकी सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, कल आपका चैप्टर 9 का टेस्ट है। जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं चैप्टर 9 में, उनमें से मैं कल आपका टेस्ट लूंगी। ओके, थैंक यू।